हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एपिसियोटोमी, एपिसियोटोमी का मतलब होता है वांटेड इंसिजन। Wanted incision that prevent unwanted रप्चर। जानबूझ के लगाया गया वो चीरा है जो अनजाने में ज्यादा चीर फाड़ नहीं करने दे। ध्यान रखिएगा। अब एपिसियोटोमी कब लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंसिजन जस्ट बिफोर क्राउनिंग, क्राउनिंग से जस्ट पहले लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्राउनिंग का मतलब फर्स्ट फीटल पार्ट जो विजुलाइज होता है उससे पहले। सर ये कितने डिग्री का इंसिजन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर होता है। सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर के रूप में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिपल लेयर कट की जाती है, 3 लेयर को कट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रिपल लेयर की कटिंग देखने को मिलती है एपिसियोटोमी में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये जो एपिसियोटोमी होती है ये कितने प्रकार की होती है, तो मान लीजिएगा ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये आपका फॉर्चिट है, ये एनस है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर अगर अपन इंसिजन की बात करने की कोशिश करें तो ये वाला इंसिजन लेटरल कहलाता है। अगर ऐसा लगाओगे तो इसको क्या बोला जाता है, लेटरल बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं कि अगर कोई इंसिजन ऐसा लगाया तो इसको मीडियल कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसिजन लगाया जाता है इसको जे शेप कहा जाता है। इसको कैसा कहा जाता है, जे शेप कहा जाता है। लेकिन अगर अपन प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि इसमें पाई जाती है बार्थोलैंड ग्लैंड जो लुब्रिकेशन का काम करती है और ये इसकी चलती है डक्ट। ध्यान रखिएगा, बार्थोलैंड ग्लैंड होती है और बार्थोलैंड ग्लैंड से निकलती है डक्ट जो लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या करते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है, पेन को प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर आपने लेटरल साइड में गए तो आप बार्थोलैंड ग्लैंड को कट कर दोगे और बार्थोलैंड ग्लैंड कट हो गई तो इन फ्यूचर में जब वो टूर्नामेंट खेलेंगे तो लुब्रिकेशन नहीं आएगा और बिना लुब्रिकेशन के वहां फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होगा तो पेन होगा। चलो, मीडियल में नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या बता दिया, डैमेज, एक्सीडेंटली डैमेज हो बार्थोलैंड ग्लैंड डक्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो सर अगर ये इंसिजन एक्सपांड हो गया या एक्सटेंड हो गया तो ये एनस का इन्वॉल्वमेंट कर लेगा, यानी ये एनस का इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। जे शेप वाली कंडीशन में एनस का भी रहता है और बार्थोलैंड का भी रहता है, इसलिए मोस्ट कॉमन जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है मीडियोलेटरल। मोस्ट कॉमन जो लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि आप इंसिजन को लगा दो यहां पे, दैट इज कॉल्ड मीडियोलेटरल। इसको बोलते हैं मीडियोलेटरल। ध्यान रखिएगा, मीडियोलेटरल में क्या हो गया सर, मीडियल भी नहीं गए क्योंकि मीडियल जाएं तो एनस का इन्वॉल्वमेंट कर दे और लेटरल जाएं तो बार्थोलैंड ग्लैंड को डक्ट को काट दे, इसलिए अपन जाते हैं यहां। इसको घड़ी की सुई में बताया जाता है 5 बजे और 7 बजे। अगर मैं घड़ी में बोलूं कि यहाँ 12 बजेगी तो यहाँ जरूर 3 बजेगी, तो यहाँ 6 बजेगी और यहाँ 9 बजेगी। तो यहाँ बोला जाता है कि या तो इंसिजन लगाओ 5 बजे या लगाओ 7 बजे। 5 और 7 का मतलब ये नहीं कि घड़ी में टाइम देखो कि डिलीवरी में कितना समय है, लेकिन हम इंसिजन 5 बजे नहीं। अगर यहां पर चीरा लगाओगे उसे 7 o'clock के नाम से बताया जाता है। ठीक है, अगर यहां पर चीरा लगाओगे इसको 5 o'clock के नाम से बताया जाता है। ज्यादातर जो लगाया जाता है वो 7 o'clock लगाया जाता है, यानी राइट हैंड साइड में मीडियोलेटरल की जाती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, राइट साइड मीडियोलेटरल। अब इसके बाद एपिसियोटोमी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डिस्पेरियूनिया यानी पेनफुल इंटरकोर्स। क्या होता है, पेनफुल इंटरकोर्स। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आपको क्या करना है, हाइजीन सजेस्ट करना है, बीटाडीन के साथ में सिद्ध बात सजेस्ट करनी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर पेरिनियल केयर वगैरह सजेस्ट करनी है, इन्फेक्शन वगैरह को, बुखार वगैरह को प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। तो कुल मिलाकर के मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी पूछे तो मीडियोलेटरल, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे और ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड मोस्ट के अंदर जे शेप जा सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या जे शेप और मीडियोलेटरल एक ही है, तो एक नहीं है। देख लो जे शेप कहां से शुरू होके किधर जा रही है और मीडियोलेटरल अलग है। लास्ट में मैं आपके सामने लिख देता हूं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन।
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या आएगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में? तो आपका जवाब देखने को मिलता है सर डिस्पेरियूनिया। अरे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? डिस्पेरियूनिया देखने को मिलता है।